आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। तूने हमें छुआ प्रभु, हमारे जीवन को बदल दिया लॉर्ड। तूने हमें छुआ प्रभु, जैसे हम पहले थे वैसे ना रहे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने अपना नाम हमें दिया, तूने अपना साथ हमें दिया। हम धन्यवाद करते हैं, अपनी समानता और स्वरूप हमें दिया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम तेरी तारीफ करते हैं खुदा, हम तेरी बढ़ाई करते हैं खुदा लॉर्ड। हम आपसे प्यार करते हैं लॉर्ड, हम आपसे प्यार करते हैं। हाँ प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। हाँ प्रभु, तेरी महिमा को देखने पाए लॉर्ड। हमारी आंखों को खोल दे, हमारे मन की आंखों को खोल दे। तूने कहा है आशा से लज्जा नहीं होती। हमारी आशा तुझमें बने रहने पाए। हम तेरे साथ तेरे मंदिर में रहना चाहते हैं लॉर्ड। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। सब मिलके देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। सारा आदर और महिमा के योग्य शामर तेरी ही है। तू ही प्रताप में परमेश्वर है, तू प्रतापी राजा है। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, क्योंकि हम तुझसे प्यार करते हैं लॉर्ड। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास,
विशाल है, तू इतना महान है। कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तू इतना विशाल है प्रभु, तू युक्ति करने वाला है, तू अद्भुत कार्य करने वाला है। तेरे कार्यों को कौन गिन सकता है लॉर्ड। तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। क्या मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। शामर तेरा है, सब अधिकार तेरा है, सारी शक्ति तेरी है, तू पराक्रमी है। हालेलुया। हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा, हम तेरी ही प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद राजा, हालेलुया। प्रेमी सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक अच्छा मौका दिया प्रभु जी, शुभ अवसर दिया प्रभु जी, ऐसा हमें सौभाग्य दिया प्रभु जी कि आज के दिन को प्रभु जी हम तेरी पवित्र सामर्थ्य चरणों की तरफ जाने पा रहे हैं, तेरी महिमा कर पा रहे हैं प्रभु जी। लॉर्ड ग्लोरी, हालेलुया। और तेरे मेज में प्रभु जी सहभागिता होने के प्रभु जी योग्य बनाया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे लिए, मेरे लिए प्रभु जी, मेरे अपराध के लिए, मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाह के लिए स्वर्ग से प्रभु जी तूने इस धरती पर आया प्रभु जी, बलिदान हुआ प्रभु जी मेरे लिए प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी, मनुष्य जाति के अपराध पाप के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते राजा। पवित्र पिता, तो ऐसे
हमारे लिए बलिदान अपने प्रिय पुत्र का करने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते राजा। तेरी स्तुति हो, तेरी जय हो लॉर्ड ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तूने हमारे लिए टुकड़े टुकड़े हो गया, अपने शरीर को, अपना खून को हमारे लिए बहा दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते राजा। लॉर्ड, ऐसा प्रेम हमारे निमित्त प्रभु जी, पापियों के निमित्त तूने प्रभु जी प्रकट किया। प्रभु जी, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ और तू अपने प्रेम को ऐसा प्रकट किया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते राजा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम रोटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। तो जीवन की रोटी है प्रभु जी, अपने शरीर को प्रभु जी मनुष्य के लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया। हम धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी, वास्तव में तेरा मांस खाने का वस्तु है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते राजा। आज अपने मांस देह की सहभागिता होने के लिए हमें मौका दिया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद राजा। प्रभु जी, इस मांस को जब खाते हैं, रोटी को खाते हैं, प्रभु जी तेरे साथ में जुड़ते हैं। प्रभु जी, अनुग्रह कर राजा, अनुग्रह कर राजा, तेरे साथ में सहभागिता रखते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए दाखराज के लिए प्रार्थना करेंगे। दयाल भाई के साथ में। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपका महिमा आदर प्रशंसा करते हैं। प्रभु, इस घड़ी इस समय पवित्र परमेश्वर, हम तेरे निकट तेरे करीब आए हैं पवित्र परमेश्वर। और पवित्र परमेश्वर, हम आज तेरे सहभागिता में, चाहे पवित्र परमेश्वर प्रभु भोज में भागी होने के लिए हम सब इकट्ठा हैं पिता परमेश्वर। हम सबों का हृदय को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक का गुनाह अपराधों को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर दे दिया और यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह अपराधों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस काट पर बलिदान हुआ है। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है पिता परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद और धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, ये जो दकरास है पवित्र परमेश्वर, तेरे लहू का प्रतीक है पिता परमेश्वर। इसमें सच में पवित्र परमेश्वर हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपका लहू का सामत आए और पवित्र परमेश्वर जब हम इसे ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे शरीर में, चाहे हमारे सिर प्रसिर में पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह का लहू बहने पाए और हमारे मन हृदय शुद्ध और पवित्र होने पाए पवित्र परमेश्वर। हमारे अंदर में शुद्ध मन हृदय उत्पन्न करके आगे को पवित्र परमेश्वर संपूर्ण रीति से तो जैसा पवित्र है ऐसा ही हम पवित्र जीवन जीने पाए पिता परमेश्वर। इस दकरास को आशीष कीजिए यीशु के नाम से, यीशु मसीह का लहू से पवित्र परमेश्वर भर दीजिए प्रभु, ताकि आपको महिमा मिले पिता। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करके अपने हृदय में ग्रहण किए हैं, मान फिराए हैं, बपतिस्मा लिए है डूब का, तो वो प्रभु भोज में सहभागिता शामिल हो सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तूने वो लहू बहाया है
बलिदान को उसने हमारे ही लिए अपने बहुमूल्य लहू को दिया। उसका आखिरी बूंद लहू को भी उसने हमारे लिए दिया कि हम जो पापी हैं हम आगे को पाप ना करें। हम जो अधर्मी थे हम आगे को धर्मी बने रहें और यीशु मसीह के पीछे चलें, उसके पद चिन्हों पर चलें। ये उसका प्यार था हमारे लिए, आज भी उसका प्यार हमारे लिए बरकरार है, आज भी उसका लहू हमारे लिए जिंदा है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। वो हमारे ही लिए ताड़ना को सहा, वो हमारे ही लिए कुचला गया, वो हमारे ही लिए जो क्रूस में मृत्यु श्रापित थी, हमारे लिए उसने क्रूस में अपनी जान को देने के लिए हाँ बोला। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु जी, हम रोटी को ऊपर उठाएं। धन्यवाद प्रभु जी, आज प्रभु जी तेरे मंच में प्रभु जी सहभागिता होने के लिए दिया। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी, हमारे लिए तूने बलिदान हुआ और प्रभु जी अपने देह को दे दिया। प्रभु जब प्रभु जी हम इस रोटी को प्रभु जी, देह को, मांस को प्रभु जी अपने शरीर में लेते हैं, प्रभु जी तेरी आशीष प्रभु जी हमारे जीवन में बहने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम डॉक्टर्स को ऊंचा उठाएं। प्रभु तेरे लहू के लिए धन्यवाद कहते राजा, मेरे पाप के लिए, सब मानव जाति के पापियों के पाप के लिए तूने प्रभु जी अपना लहू को बहा दिया। तेरे लहू में प्रभु जी लॉर्ड हालेलुया जीवन है और हम सारे पापों को धो और डालता है। प्रभु जी हमें शुद्ध कर, प्रभु जी अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं तेरे लहू के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आप ही की स्तुति करते हैं खुदा, हम आप ही के बड़े नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया, तूने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन प्रभु अपना मांस और अपने लहू का प्रभु जी भागी होने दिया प्रभु, और आज हम तुझ में और तू हम में बस गया प्रभु, हम एक हो गए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हमने जीवन को पाया, हमने सामर्थ को पाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया प्रभु, हम इसको अंगीकार करने पाए प्रभु। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया प्रभु जी, हमारे लिए कैसा बलिदान हुआ, हम अंगीकार करने पाए प्रभु। हम तुझे याद रखने पाए प्रभु, हम तुझे याद रखने पाए। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। इस समय है प्रभु, हम आपके वचनों के करीब आते हैं खुदा। हम हर एक से तू अपने वचन के द्वारा से बात कर लॉर्ड, हम हर एक को आज उत्साहित कर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम सब महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमें कब्जा में ले लीजिए और प्रभु जी अपने लोगों से, इस कलीसिया से बातचीत कर प्रभु जी, जिससे कि परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए। प्रभु आप बात कीजिए, हम अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो जल्दी जल्दी समय नहीं रहता है, पहला सेशन में प्रेशर रहता है, तो हम
एक विषय में बात करना चाह रहे हैं। वो विषय है एंड टाइम साइंस, अंतिम दिनों का चिन्ह। इसको एक सेशन में ख़त्म करना मुनासिब नहीं है, इसके लिए 2-3 सेशन में ही जाके हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं। आज बहुत लोगों का सोच विचार ये है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मास्क हट गया ना, तो लोगों को ये हो गया कोरोना भागा, अब हम क्या करेंगे, जैसे था वैसे ही जीवन जिएंगे। चलता है। जब कोरोना आया तो सबका प्रार्थना का जीवन तगड़ा हो गया, बाइबल स्टडी भी मजबूत हो गया, है नहीं। उस समय में ऑनलाइन सर्विस में लोग कैसे जुड़ते थे, आराधना नहीं हो रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, ऐसे बहुत सारी बातें होती थी। अभी कोरोना चला गया तो सब लोग फिर से वही पुराना ज़िंदगी में मस्त रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, वही मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को। ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, ये एकदम गंभीर समय है जो हमको आज मिला है। अगर ये एक कोरोना का लहर, 2-3 लहर आने के बाद भी अगर चित्त नहीं चढ़ा कलीसिया को, विश्वासियों को, आप लोगों को, शायद तो सारे दुनिया को, हमारे देश को, है ना, तो बहुत हौलनाक और खतरनाक दिन को सामना करना पड़ेगा। तो ये अंतिम दिनों में, ये एकदम सचमुच में अंतिम दिनों हैं और हम लोग बॉर्डर लाइन के ऊपर में खड़े हैं। इस चीज को आपको और मुझे समझना और जानना जरूरी है। कई लोग इस वचन के अनुसार अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 6 से 7। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 6 से 7। यहाँ पर क्या लिखता है, यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ और उसके बाद में जब उठा लिया जाने वाला है पुनरुत्थान के बाद में, तो चेले लोग लास्ट, उनका कुछ उम्मीद था यीशु मसीह से, यहूदियों लोगों का, तो वही चेले लोग उसको पूछते हैं यीशु मसीह को, क्या पूछ रहे हैं। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हाँ, तो यीशु मसीह को पूछते हैं चेले लोग, क्योंकि यहूदियों में एक प्रचलन और एक हवा चला हुआ था कि एक मसीह आने वाला है जो इज़राइल को क्या करेगा, बंधुआई से छुड़ाएगा। उस समय में रोमी साम्राज्य के अधीन में इज़राइल था, तो इसीलिए बार बार पूछते थे। और जब अभी यीशु मसीह मुर्दा में से जिंदा हो गया तो ये लोगों का एक दूसरा टाइप का उम्मीद हो गया, वो मुर्दा से जिंदा होने वाला व्यक्ति तो बड़ा तगड़ा वाला काम है, ये तो चुटकी में क्या करेगा, इज़राइल को क्या कर देगा, छुटकारा दिला देगा और रोमी साम्राज्य के यहाँ से खदेड़ भागेगा, अकेले काफी है। इस प्रकार का उनके अंदर में सोच विचार है। इसीलिए इस समय क्या तू इज़राइल को लौटा देगा? तो यीशु मसीह बोलता है, उस समय या काल को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, बोलता है। तो इसको पढ़ के आज लोग सोचते हैं कि प्रभु तो बोल दिया है कि वो समय काल के विषय में चिंता फिक्र मत करो, तो इसीलिए हम लोग अभी भी चिंता फिक्र नहीं करेंगे, मस्त से रहेंगे, मास्क तो हट गया, सब कुछ हो गया। ये यीशु मसीह क्यों चेलों को इस बात को कहा कि तुम उस समय और उस काल को जानने की आवश्यकता नहीं है, अभी वो पिता के हाथ में है। उसका एक कारण है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो लेकिन इस वचन को लेके मिस इंटरप्रेट ना किया जाए आज कलीसिया में, हमारे बीच में, कि प्रभु तो बोल दिया है निर्फिक्र रहो, वो प्रभु अपना समझेगा जानेगा। तो ये इज़राइल के विषय में था बात, ये इज़राइल के विषय में था, क्योंकि इज़राइल उस समय बंधुआई में था उस समय के लिए। ओके, अभी इज़राइल का हालत दूसरा है, उसी बात को हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 3 उसका 19 से लेकर 21। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, प्रेरितों का काम 3 19 से 21। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। ये जब कलीसिया आरंभ हुआ उस समय का प्रचार है, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। ये यहूदियों के बीच में पतरस प्रचार कर रहा है। जब यीशु मसीह उठा लिया गया उसके बाद बोल रहा है तुम लोग मन फिराओ, लौट कर आओ बोल रहा है। और इस समय जब प्रचार कर रहा है, इस टाइम में भी इज़राइल रोमी साम्राज्य के अधीन में था। तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। कौन?
यीशु मसीह स्वर्ग में उस समय तक रहे। सब लोग बोलिए, उस समय तक रहे, उस समय तक रहे। यीशु मसीह अभी उसका जो अदृश्य रूप में आना पूरा नहीं हुआ है। तो इस वचन के अनुसार हम समझे यीशु मसीह स्वर्ग में उस समय तक रहे। अभी पूछे किस समय तक रहे, उसका आंसर यहां पर दिया गया है। स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले। अब ये पतरस यहूदियों से बोल रहा है, तो यहूदियों किस टाइम में बोल रहा है? तो उस समय यहूदियों को लोग को बोल रहा है कि कुछ वो सुधार ना कर ले। तो यहूदियों के संदर्भ में क्या सुधार चाहिए था, वो सजाना चाहिए हम लोगों को। ओके, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से कहा था। प्राचीन काल में, पुराना नियम में पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा से यहूदियों के लिए, इजराइल के लिए कुछ भविष्यवाणी थी, और उस भविष्यवाणी में इजराइल को का पुनर्गठन के विषय में बात किया गया था। पुनर्गठन मतलब फिर से स्थापित होने के विषय में। तो फिर से स्थापित कब होगा? जब तक वो टूटेगा नहीं, जब बिखरेगा नहीं, तो फिर से स्थापित होगा नहीं। तो बोलता है सब बातों का सुधार ना कर ले। तो इजराइल में क्या प्रॉब्लम हुआ और क्या हुआ इतने सालों में, और क्या सुधार किया है? अगर वो सुधार हो गया है तो इसका मतलब यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। अगर वो सुधार हो गया है, प्रभु परमेश्वर ने सुधार कर दिया है, तो समझ लीजिए कि ये यीशु मसीह अभी आने वाला है। हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि वो सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। हालेलुया। इसी संदर्भ में यीशु मसीह के पास में बहुत सारे सवाल पूछते रहते थे चेले लोग, यहूदी लोग, फारिसी लोग, शास्त्री लोग। और यहाँ पर उसके चेले लोग कुछ सवाल पूछे। तो मत्ती उसका 24 उसका 32 से 35, मैथ्यू 24 उसका 32 से 35 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहाँ पर क्या लिखता है? यीशु मसीह कुछ बोल रहा है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। अंजीर के पेड़ से, अंजीर का पेड़ को लेके बहुत सारा घटनाएं हुई हैं। अंजीर के पेड़ को एक बार श्राप दिया, उसका भी एक गहरा मीनिंग है। चेलों को तो कुछ सिखाने के लिए वहां पर श्राप दिया है, लेकिन अंजीर के वृक्ष को क्यों श्राप दिया? वो क्योंकि अंजीर का वृक्ष एक भविष्यवाणी के रूप में वहां पर खड़ा था और यीशु मसीह से बातें कर रहा था। अभी उस विषय में मैं नहीं जा रहा हूं। अभी अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। तो अंजीर का पेड़ एक दृष्टांत के रूप में है, बोल रहा है। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, कोमल हो जाती और पत्ते निकलते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो अंजीर का वृक्ष का प्रक्रिया, उसका बढ़ना, उसका पतझड़ होना, उसका पत्ता लगना, उसमें फूल लगना, ये उसके साथ में बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। ठंड के मौसम में देखिएगा अंजीर का वृक्ष इजराइल देश में पूरा पता ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं, पूरा झड़ा हुआ रहेगा। ओके, ठंडा में। लेकिन पता नहीं चलेगा एक्चुअली कि अचानक से किसी दिन उसमें सुबह सुबह देखेंगे तो फूल आगे रहेगा। जैसे फूल नहीं, पत्ते आगे रहेंगे, फूल आगे रहेंगे अचानक से। जैसे अचानक से पहला दिन दिखाई दिया ना, ठीक दूसरा दिन से ना आपको ना मौसम पूरा चेंज दिखाई देगा। हमारा यहाँ पर मौसम अचानक चेंज नहीं होता है, धीरे से चेंज होता है। लेकिन इजराइल देश में अंजीर का वृक्ष का पत्ता को और उसके फूल को देख के, अगर कल तक नहीं है लेकिन रात भर में निकल गया और सुबह दिखाई दिया, तो देख के बोल देंगे कि यहां से गर्मी चालू हो गया और पूरा मौसम चेंज हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंजीर का ये वृक्ष का दृष्टांत देखो। इसका मतलब अंजीर का वृक्ष में जब पत्ते नहीं रहते हैं, फूल नहीं रहते, पूरा झड़ा हुआ रहता है, उसके बाद तुरंत जब उसमें फूल लगते हैं, है ना, और पत्ते लगते हैं, तो ये जो चेंज होता है, यही चेंज को तुम लोग देखना बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिर बोलता है जो तुम ग्रीष्म काल निकट है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, इसी रीति से तुम इन सब बातों को देखो। इन सब बातों मतलब कुछ बात है, अंजीर का वृक्ष के लिए कुछ बात है। ओके, देखो तो जान लो कि वह निकट है। तब अंजीर का वृक्ष को जब देखोगे, जो सूखा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अचानक से उसमें फूल लगते हुए दिखाई दोगे, तो जान लोगे कि वो निकट है। हालेलुया। फिर बोलता है निकट है, वरन द्वार ही पर है, जिसको मैं कि बॉर्डर लाइन बोल रहा हूं, वरन वो बॉर्डर लाइन में ही है। ओके,
फिर बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंजीर का ये वृक्ष को देख के कैसे समझे? अंजीर का वृक्ष क्या है जिसको समझने की आवश्यकता है, जिससे हम जानने पाए कि यीशु मसीह का आगमन, अदृश्य आगमन एकदम नजदीक है। जब तक परमेश्वर सुधार ना ले, ऊपर वाला वचन देखे, जब तक वो सुधार ना ले, रिवाइव ना कर ले, रिवाइवल ना आ जाए, तो रिवाइवल कहां पर आए? अंग्रेजी में सुधार ले, उसको आप ग्रीक वर्ड में आप देखेंगे तो रिवाइवल लिखा हुआ है, रिवाइव करे। तो किसको रिवाइव करे, किसको रिफ्रेश करेगा? सोचने वाली बात है। तो असल में रिवाइव करेगा अंजीर का वृक्ष को। हालेलुया। रिफ्रेश करेगा किसको? अंजीर का वृक्ष को। आप पूछ सकते हैं, प्रभु के दास, ये अंजीर का वृक्ष है क्या? ये अंजीर का वृक्ष है क्या? तो आइए देखते हैं हम लोग, ये अंजीर का वृक्ष कौन है। ये वचन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि अंजीर का वृक्ष कौन है। खोलेंगे यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 24, और पहले पढ़ेंगे 5, उसके बाद पढ़ेंगे 9। पढ़िए यिर्मयाह नबी का पुस्तक, भविष्यवाणी का पुस्तक, उसका 24, उसका पहले पढ़ेंगे 5। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीर को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को यानी इस अंजीर का वृक्ष के साथ में एक कौम को, एक जाति को जोड़ रहा है। किसको? यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है। हाँ, कसदियों के देश में भेज दिया है। हाँ, देखकर प्रसन्न होऊंगा। तो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को। तो यहूदी लोग कहां पर बंदी हुए, कब हुए, कैसे हुए, उसके विषय में बोल रहा है यहां पर। देखकर प्रसन्न होगा, इस कारण वे पृथ्वी के राज्य में मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा उन सबों में वे नामधराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। तो इज़राइल जाति ये स्वयं दृष्टांत का विषय होगा, नामधराई का विषय होगा, मतलब बदनामी का विषय बनेगा। कौन? इज़राइल, यहूदी लोग बदनामी का विषय बनेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कैसे बदनामी हुए, कैसे बदनाम सहे यहूदी लोग। उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अंजीर का वृक्ष जो है वो इज़राइल को दर्शाता है। हालेलुया। सब लोग बोलिए, अंजीर का वृक्ष इज़राइल को दर्शाता है। तो अंजीर का वृक्ष में जैसे पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे, तो वैसे इज़राइल जो देश है या तो इज़राइली है, उनमें भी पत्ते लगेंगे और फूल लगेंगे। हालेलुया। तो कब पत्ते लगे कि नहीं लगे, कब उसमें फूल लगे, उसमें फल सब निकले कि नहीं निकले, उसको चेक करेंगे हम लोग। क्योंकि अंजीर का वृक्ष में जब फूल लगने लगेंगे तो जानो निकट है बोल रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये इज़राइल के साथ में हुआ क्या, और अभी उसमें फूल लगे हैं कि नहीं, उसमें फल आए हैं कि नहीं। वो सबको चेक करने से पता चल जाएगा आपको कि हम लोग कौन सा युग में और कौन से जमाने में हैं अभी। फिर अंजीर का वृक्ष इज़राइल को दर्शाता है। और एक रेफरेंस देखेंगे, और बहुत सारे मिलेंगे, मैं ज्यादा नहीं निकाल रहा हूं समय की घटी के कारण से। योएल नबी का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 6 से लेकर 7 आयत। यहां पर क्या लिखता है? योएल नबी का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 7 आयत। क्या लिखता है इसमें? देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है। क्या बोलता है? मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। उनके दांत सीके से और दाहें सिहनी की सी हैं। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला, लिखा हुआ है। और उसने उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छीलने से सफेद हो गई है। यहां पर भी वो इज़राइल देश को दर्शा रहा है, जिसको क्या बोल रहा है
कि उसके ऊपर में चढ़ाई की। चढ़ाई करने वाला कौन है? यहाँ जो बोला है वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं और उसके दांत सिंह के से और डाहें सिंहनी की से है। ये जो सिंह सिंहनी जो बोल रहा है ना, इनका इजराइल का कब्जा करने का टाइम में रोमी साम्राज्य का फ्लैग में सिंह का फोटो रहता था। ओके, ये वो भविष्यवाणी है जो ओएल के नबी के पुस्तक में था। और यीशु मसीह के टाइम में, यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद में ये इजराइल पूरा रीति से तहस नहस कर दिया गया। केवल एक देश तहस नहस नहीं किया है, रोमी साम्राज्य, वो एक बार चढ़ाई किया, वो एक तहस नहस किया। फिर उसके बाद में अरब कंट्रीज लोग आए, उसके बाद में वहां पर सीरिया आया, फिर उसके बाद मोआबी लोग आए, और इतने साल में वहां को उस इजराइल पूरा देश को क्या कर दिए ना, तहस नहस करके पूरा उजाड़ कर दिए। और 100 साल के बाद वहां पर एक यहूदी तक नहीं पाए जाते थे। परमेश्वर सारे यहूदियों को तितर बितर कर दिया पूरा। वो लोग तितर बितर होकर भारत देश तक आए, तितर बितर होकर इंग्लैंड तक चले गए, अमेरिका में बस गए और रशिया में बस गए, सीरिया, दूसरे देशों में फैल गए लोग तितर बितर होके। परमेश्वर इनको बिखेर दिया और उनका बेइज्जती हुआ। किनका? यहूदियों का। क्योंकि ऊपर में हमने देखा बेइज्जती हुआ इनका, यहूदियों का। परमेश्वर के चुने लोगों का बेइज्जती हुआ। ओके, तो परमेश्वर ने इनको, एक तो भविष्यवाणी तो हुआ ही था, लेकिन एक बहुत बड़ा भूल जो इजरायलियों ने, यहूदियों ने किया था, और उसके कारण से ये उनके साथ में हुआ। कब हुआ, क्या हुआ था? इसीलिए मुंह खोल के कभी भी फालतू बात मत कीजिएगा, है ना। हम लोग कभी कभी बकते हैं बेमतलब का चीज सब, और यही बेमतलब वाला चीज हो सकता है कि कुछ घंटों में यहूदी लोग बोले थे, उसके कारण से इजराइल के साथ में इस तरह से हो गया। क्या होगा? जिस समय में यीशु मसीह को पिलातुस के सामने में खड़ा किया गया था, और पिलातुस ने चेक किया, देखा कि यीशु मसीह में मृत्यु दंड पाने के लिए उसने कोई अपराध नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, मैं कोई दोष नहीं पाता हूं, बोलता है पिलातुस, है ना। तो पिलातुस क्या बोल रहा है? मत्ती 27:24 से 25 पढ़ रहा हूं, मत्ती 27:24 से 25। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी, क्या बोल रहा है? मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। पिलातुस बोला, मैं अपना हाथ धो देता हूं, मैं इसको कोई दंड नहीं देने वाला है, तुम ही जानो। इसके लहू से मैं निर्दोष होता हूं, बोलता है। सारा यहूदी जो वहां पर लोग थे, फारिसी शास्त्री लोग मिलकर, उन्होंने जवाब दिया। सब लोगों ने उत्तर दिया, जितने भीड़ थे वहां पर, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। यह है प्रॉब्लम। यहां पर हुआ समस्या जोरदार। उन्होंने चिल्लाया, इनका लहू हम पर और हमारे बच्चों पर, हमारे संतानों पर हो। कई बार हम लोग बकते हैं कुछ भी, परमेश्वर जो बोलते हैं ना हमारे मुंह से, उसको ना हिसाब बैठाता है। कई बार बोलते हैं हम, मैं मर जाती, मैं मर जाता, मैं बेकार शादी की, मैं बेकार ये किया, है ना। सोच समझ के बातें करें। ये बोलने के कारण से इजराइल के साथ में वो चीज हुआ जो सदियों से नहीं हुआ था, जो आदम के जमाने से ऐसे घटना नहीं हुई थी। वो घटना क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। हेलो, आप लोग जिंदा हैं? आप लोग जिंदा हैं? हालेलुया। ओके, अब्राहम के बाद, याकूब के बाद, जब इजराइल मिस्र देश में बंधवाई गया, तो उस समय करीब करीब 400 साल के लिए बंधुआई में गया था। कितना? 400। इसके बाद उन लोग को मूसा के द्वारा से परमेश्वर छुड़ाता है, फिर बसाता है, फिर परमेश्वर को भूलते हैं, फिर परमेश्वर उनको, जब परमेश्वर को भूलते हैं, जब परमेश्वर उसको खदेड़ देता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 70 साल की बंधुआई में जाते हैं नबूकदनेस्सर राजा के टाइम में, और उसी बंधुआई में दानियल, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो जाते हैं, और फिर दानियल प्रार्थना करता है, और फिर नहमिया और एजरा के टाइम में फिर वो लोग लौट कर आते हैं। उस समय 70 साल का बंधुआई है।
भारत देश को अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया, 200 साल के बंधुआई में थे हम लोग, लेकिन पूरा हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बंधुआई में जाने वाले लोग जो हैं ज्यादा समय तक, वो है यहूदी लोग। जब ये लोग बोल दिए और यीशु मसीह के जाने के बाद कलीसिया अपना वो होने लगा, प्रेरित लोग उठे, सेवकाई चलने लगा, लेकिन यहूदी लोग जिन्होंने ये बात को कहा था 1900 साल के लिए परमेश्वर ने उनके देश से खदेड़ दिया। कितना? लगभग 1900 साल। 400 कहां है, 70 कहां है, 200 कहां है, आंकड़ा क्या होता है, लेकिन 1900 का आंकड़ा बहुत भयंकर आंकड़ा होता है। एक सपना लगेगा लोगों को। 1900 साल यहूदी लोग तितर बितर हो गए, और इस 1900 साल में यहूदियों पर में हर देश में भयंकर अत्याचार हुआ। उनके ऊपर में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। ओके, हिटलर कौन टाइम था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आई थिंक सेकेंड। ओके, हिटलर के टाइम में 70 लाख, करीब करीब 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा था, खत्म किया था। उसका मारता कैसे था? वो बहुत सारे गैस चैम्बर बना के रखे थे, कंसंट्रेशन टैंक बोलते हैं, रूम बोलते हैं। और गैस चैम्बर ऐसे ऐसे रूम रहेगा, उस रूम में 50 लोगों को, 100 लोगों को डाल देगा, बाहर से लॉक कर देगा और पॉइजनस गैस को, है ना, गैस को उस चैम्बर में छोड़ देगा। लोग खांस खांस के पूरा उनका हृदय गुर्दा फड़फड़ाते हुए लोग मारेंगे। यहूदियों को ऐसे मारा 70 लाख करीब करीब लोगों को। इतना ताड़ना सहे, और एक ऐसा जाति जो कि तितर बितर हो गया है, उनका देश का नामो निशान नहीं है, एक घास तक उसमें नहीं उग रहा है, कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है, बंजर पड़ा हुआ है। परमेश्वर ऐसे कर दिया इजराइल देश को, जिस देश के विषय में कहा था दूध और मधु की धारा बहती है। तो आप इस बात का एक चेतावनी है कि परमेश्वर से दूर भागना और से दूर रहने का हर्षद किसी का साथ क्या हो सकता है। आज हम लोग बड़े सोचते हैं ना, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मेरे द्वारा से चंगाई होता है, मेरे द्वारा से ये होता है, वो होता है। चंगाई करते हैं, चंगाई हम लोगों को स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। याद रखिए, अन्य भाषा बोलते हैं तो अन्य भाषा प्रूफ नहीं है स्वर्ग में जाने का। याद रखिए इस बात को। प्रभु भोज लेकर भी नरक जा सकता है व्यक्ति, यह भी प्रूफ नहीं है, बता रहा हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं बोल रहा हूं कि ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। प्रूफ यह है कि हमारे जीवन में आत्मा का वरदान को प्रभु नहीं देखेगा, लेकिन आत्मा का फल को देखेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल को देखेगा। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, संयम, इन सबों को देखेगा। एक व्यक्ति हो सकता है अन्य भाषा नहीं बोलता है वो, लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति, लोगों के प्रति बेतहासा प्यार और मोहब्बत है, जिसके दिल में क्षमा करने का लियाकत और योग्यता है। मैं एक बात बता देता हूं, कान खोल के अच्छी तरह से सुन लीजिए इस बात को। ये 2 वचन न फंसा के रखेगा, लोगों को फंसाएगा। एक, अपने परमेश्वर को अपने शक्ति भर, अपने प्राण से, अपने मन से, अपने दिल से प्रेम कर, यह वचन पहला व्यवस्था है। और दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। घर में अपना पड़ोसी, एक पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए एक पति है, उनके बच्चे हैं, बच्चे के लिए मां बाप है, कलीसिया में सारे भाई बहन लोग हैं, आपके कुटुंब, आपके रिश्तेदार हैं। कौन सा ऐसा बात हो जाता है जो आपका दिल को तोड़ता है, जिसको कि आप माफ नहीं कर सकते हैं? अगर माफी नहीं देने पाते हैं और माफ नहीं करते हैं, इसके विषय में आजकल प्रचार नहीं किया जाता है। लोगों को प्रकाशन चाहिए, गहरा प्रकाशन, लेकिन प्रेम का प्रकाशन लोगों के अंदर में नहीं है। अगर प्रेम नहीं है, मैं बोल रहा हूं, जब तूरी फूकी जाएगी उठा लिए नहीं जाएंगे। इस हृदय में प्रेम नहीं है ना, जब वो तूरी फूकी जाएगी ना, वो कान सुनने नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा कहता है, इब्रानी की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखता है, अगर आज तुम पवित्र आत्मा का आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना। और आज अगर परमेश्वर का वचन इतना तीखा और तगड़ा रूप में या तो हिलाने वाली बात आपके पास में आती है, तो ये पवित्र आत्मा का आवाज है, इस बात को सुन लीजिए। हम लोग सोचने लगे हैं मास्क हट गया ना तो सब कुछ अच्छा हो गया।
अभी इससे भयंकर चीज होने वाला है। लेकिन आज मैं उस चिन्ह को बता रहा हूं जो इजराइल के साथ में जुड़ा हुआ है। जो देश दुनिया में जो हो रहा है उसके विषय में नहीं बात कर रहा हूं, वो अलग चैप्टर चला जाएगा कि आज जो हो रहा है, जो लड़ाई हो रहा है, उसका भविष्यवाणी कहां पर लिखा हुआ है, वो पूरा हो रहा है यहां पर। इसीलिए इस बात का अनुसरण कीजिए कि मेरे हृदय में प्रेम बस रहा है कि नहीं, मैं प्रेम करने पा रहा हूं कि नहीं, मैं माफी देने पा रहा हूं कि नहीं। अगर माफी देने नहीं पा रहे हैं, संबंधों को ठीक नहीं करने नहीं पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज को आप और हम सामना करेंगे। इसमें मैं भी शामिल हूं। इसीलिए मुझे चिंता होती इस बात को कि किसके साथ में मेरा संबंध खराब है। आपके विषय में क्या संबंध ठीक नहीं करके रात को सोते हैं आप? साठ लाख यहूदियों को मार दिया हिटलर ने, लोग तितर बितर हो गए। लेकिन धन्यवाद देते हैं लेकिन यह भी हुआ जहां जहां भी यहूदियों को ताड़ना दिया गया, उस देश को भी परमेश्वर छोड़ा नहीं। लेकिन सारे भूमंडल में एक देश यहूदियों को पनाह दिया और उसको ताड़ना नहीं दिया, वो देश है भारत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो देश है भारत। इसीलिए उन यहूदियों के खातिर हमारा देश को आशीष मिला है, उन्नति किया, सुपर पावर्स में गिने जाते हैं आज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया। लेकिन आज के अंतिम दिनों की भविष्यवाणी के कारण से हमारा देश का भी स्थिति परिस्थिति, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। आप तो देख रहे न्यूज में दिल्ली आगजनी, अब कितने ट्रेनों को जलाया जा रहा है। दिल्ली का 3-4 दिन का देखिए, उससे पहले का देखिए। हर दिन न्यूज में झूठ झूठ झूठ, और जो सच बोलने वाले न्यूज देने वाले जो एंकर्स लोग हैं, उन लोग को न्यूज चैनल से बाहर कर दिया गया है। इसे लोग यूट्यूब में न्यूज लेकर आ रहे हैं। यह हमारा देश का भी स्थिति परिस्थिति बड़ा गंभीर है। हालेलुया। तो वो अंजीर का वृक्ष जिसमें फूल लगना चाहिए, आमीन, वो अंजीर का वृक्ष इजराइल है, जो तितर बितर हो गया था। एक यहूदी उस जमीन में नहीं था, लेकिन परमेश्वर का भुजबल इतना पावरफुल है कि सारे देशों से उनको समेट समेट के आज इजराइल देश में ला के जमा करके उसको खड़ा कर दिया परमेश्वर। हालेलुया। 1878 में एक पहला यूथ ग्रुप छोटा ग्रुप दूसरे देश से लौटा था इजराइल में। आइए देखिए इजराइल के विषय में, पुनर्बसाने के विषय में परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी सब की थी। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 43:5 से 7 पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 43:5-7 क्या लिखता है इसमें? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। क्या बोलता है? मैं तेरे वंश को पूरब से लेके आऊंगा। फिर बोलता है और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे। अगर रोकने की कोशिश करता है कि मैं इजरायलियों को नहीं छोड़ूंगा, तो उससे मैं कहूंगा, बोलता है दे, लौटा, मेरे लोग हैं, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर और दक्षिण से कि रोक मत रख मेरे पुत्रों को दूर से, और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हाँ, फिर हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। हाँ, हालेलुया। ये समेटने के लिए, इजरायलियों के लिए ये भविष्यवाणी था, जो तितर बितर हो जाएंगे तो वहां से मैं लेकर आऊंगा। तो लेकर आया कि नहीं लाया? लेकर आके बसा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप सपना मत देखिए कि आएगा, देरी से आएगा यीशु मसीह। बता रहा हूं अब इजराइल का हालत क्या है, उसका स्थिति क्या है, कितना डेवलप्ड है। यिर्मयाह 16:14-15 पढ़ रहा हूं। फिर यह हुआ कि यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह ना कहा जाएगा, यहोवा जो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। तो एक इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने वाला बात था, उसका कसम नहीं खाएंगे लोग,
लेकिन क्या करेंगे? वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइल को क्या कहेगा? वो वाला भूल जाइए, 400 साल वाला जो था बोल रहा है, जो मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आए। लेकिन क्या करेंगे? वरन यह कहेंगे, यहोवा जो इजराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआई कर दिया था छुड़ा ले आया। ये बोलेंगे। आज हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ज्यादा स्मरण नहीं करते हैं। हमारा अभी देखने का नजरिया क्या होना चाहिए कि अरे वाह, अभी सोचिए ना, 70 लाख इजरायलियों को, ऐसे भी इजरायली लोग ज्यादा नहीं थे, 70 लाख करीब मारे जाने के बावजूद, 70 लाख मारे जाने के बावजूद, इतने देश दुनिया में तितर बितर होने के बावजूद एक जाति को समेटना, ये प्रभु परमेश्वर का ताकत, उसका बल का काम नहीं है तो क्या है? हालेलुया। फिर से अपने देश में लौटा के उनको फिर से फलवंत कर देना, फूल लगा देना उसमें इजराइल को, ये परमेश्वर नहीं किया है तो कौन किया है? यही तो सच्चाई है। मैं बताना चाहता हूं, बाइबल की सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां हम जब जीवित हैं उस समय पूरा हो रहा है। हम जब जीवित हैं उस समय पूरा हो रहा है। अभी पूरा हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए सोते मत रहिए। वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उसको बंधुआई कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1948 में अचानक से एक दिन में कुछ ऐसा हुआ और इजराइल देश जो नक्शा में भी नहीं था, 1948 के पहले अगर वर्ल्ड मैप अगर उठाएंगे तो सबका मैप मिलेगा, नक्शा मिलेगा, लेकिन इजराइल बोल के कोई देश ऐसा कोई नक्शा ही में नहीं था। अब सोचिए, जो नक्शा ही में नहीं था तो नक्शा से, मैप से आउट था। ये लोग को इतना परमेश्वर से दूर होने के लिए, और वो जो परमेश्वर यीशु मसीह के टाइम में जो बोले इतना खतरनाक हो गया कि इनको तितर बितर कर दिया, लेकिन नक्शा भी आउट गायब हो गया। लेकिन परमेश्वर एक ही दिन में इजराइल देश के विषय में स्थापना की और घोषणा कर दिया यूएनओ ने, और पैदा हो गया एक ही दिन में देश, और आज नक्शा में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज नक्शा में है। यशायाह 66:8 पढ़ रहा हूं। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी सुनी? क्या बात बोलता है? ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या बात लिखा हुआ है। जैसे जैसे यशायाह नबी के टाइम में ये सब बातें हमारे जमाने में पूरी हो रही है। हालेलुया। क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठ ही थी कि उसने संतान उत्पन्न हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। इजराइल देश पैदा हो गया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यशायाह 51 उसका 3, यहोवा ने सियोन को शांति दी है। सियोन मतलब इजराइल देश। उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को आदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसने हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। और ये जो वचन जो बोला गया था यशायाह 51:3 में, आज पूरा इजराइल देश में वैसे ही है। सुनिए, इजराइल देश को 1948 में इजराइल देश अपना यहूदियों को देश मिला। वहां से लेके 48 से लेके अगर हम लोग 2022 देखेंगे, उधर 50 साल पकड़ लीजिए, इधर 20 साल पकड़ लीजिए, और उधर का 2 साल, इधर का 2 साल में माने पकड़ लीजिए 75 ईयर्स। कितना? 75 ईयर्स। एक देश जो तितर बितर हो गया था, और सिर्फ 75 ईयर्स में साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड नंबर 1 है। प्रेज द लॉर्ड। आप पेन ड्राइव यूज करते हैं, इजाद कहां हुआ मालूम? इजराइल में। टेलीफोन जिसको आप यूज करते हैं,
आज मोबाइल के रूप में यह हो गया है। किसने इजाद किया था? इजराइल में, और यहूदी साइंटिस्ट ने किया था। हालेलुया। एक मजेदार बात है, टाइम नहीं है बताने के लिए। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उस टाइम में इंग्लैंड भी शामिल था और यहूदी लोग वहां पर बसे हुए थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई के टाइम के लिए एक ऐसा चीज, दिखने तो नकारात्मक चीज है, लेकिन सब प्रभु ने बुद्धि दिया है। तो ब्रिटिश के लिए, ब्रिटेन के लिए, इंग्लैंड के लिए एक यहूदी साइंटिस्ट ने एक ऐसा केमिकल तैयार किया युद्ध में जीतने के लिए, जिसको बोलते हैं TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन। ये बड़ा एक एक्सप्लोसिव है, बम बनाने का काम में आता है। इसको यहूदी साइंटिस्ट बनाया था। कहाँ? इंग्लैंड में बनाया था। अब जिसके कारण से ना ये लोग युद्ध को जीते। तो वहाँ का जो भी उस समय तो राजा लोग थे, है ना, वो लोग बोले कि हम लोग बहुत खुशी हैं क्योंकि यहूदी साइंटिस्ट ने इसे बनाया है। तो यहूदी को पूछा गया, तुम बोलिए तेरे लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे पूछे। तो उन्होंने क्या मांग किया मालूम है ना? हम हमारा देश लौटना चाहते हैं, पहुंचा दीजिए हमको, बोला। तो उसी खुशी में क्या किए, एक पानी जहाज, उसका फोटो मेरे पास अभी नहीं है, मेरा मोबाइल में मैं एक जगह से उठाया हूं, उस पानी जहाज से पूरा यहूदी को भर के, है ना, हमारे मेडिटेरियन सी होकर इजराइल देश में इंग्लैंड का जहाज लेके आया और छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके विषय में भी भविष्यवाणी है, पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। ये इंग्लैंड ला के छोड़ेगा, उसकी भविष्यवाणी है। हम लोग सिर्फ आत्मिक बात को उठाते हैं, फिजिकली सारा चीज परमेश्वर ने पूरा किया है। पढ़ रहा हूं यशायाह 60 उसका 9। निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तरशीश के जहाज आएंगे। ये तरशीश उस टाइम में इंग्लैंड को तरशीश बोलते थे। पहले तरशीश के जहाज आएंगे बोला है कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इजराइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएंगे, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। क्यों? यहूदियों को शोभायमान किया। कैसे शोभायमान किया? है ना, बम बना के। वारे ये लोग का क्या बुद्धि है, बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको हम बोलिए क्या डिमांड? नहीं, हम लोग को सोना चांदी धन संपत्ति भी चाहिए और हम लोग को हमारा देश चाहिए, हमको पहुंचा दीजिए। बोला तो ये जहाज जो लिखा हुआ है, निश्चय द्वीप मेरी बाट जोती है, और पहले तो तरशीश के जहाज आएंगे। ये तरशीश का जहाज, तरशीश उस समय इंग्लैंड को हम मानते थे, इंग्लैंड का नाम तरशीश था। हालेलुया। ये वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसको जो जो चीज है ये परमेश्वर ने पूरा किया। इससे ये बात समझ में आते हैं कि हमारा परमेश्वर वादा का पक्का है। प्रेज द लॉर्ड। इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा को वो कभी वो धोखा नहीं देता है, वो विश्वास योग्य है। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य बने रहिए और परमेश्वर के वचन को, प्रतिज्ञा को उठाइए। क्यों पूरा नहीं करेगा? आमेन, हालेलुया। ओह गॉड। आज देखिए, इजराइल एक छोटा सा देश है और कम से कम 50 ऐसे दुश्मन देश से घिरा हुआ है। जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सब लोग घेर के रखे हैं उसको, है ना। लेकिन उसको एक बार हाथ लगाने के लिए थरथराते हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं थरथराएंगे? वो तो याकूब का परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर नीचे उतर के आया था और मलयुद्ध किया है ना, तूने परमेश्वर से लड़ा, बोलता है, और तू अपने आप को संभाला, और उस दिन जो एक आशीष दिया, मैं तू मुझे आशीष दे, बोला। इससे पहले धन संपत्ति सब मिला था, याकूब को मिला था कि नहीं? है, मिला था ना। तो फिर भी बोलता आशीष दे। कौन सा आशीष? कौन सा आशीष? यही आशीष जो उस दिन याकूब को तेरा नाम इजराइल होगा बोल के आशीष दे दिया, जो वहां से लेके आज तक परमेश्वर ने इन यहूदियों को और इजराइल को संभाल के रखा है। लोग थरथराते हैं उसके पास में। यही आशीष उस दिन मिला था। हालेलुया। ये परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है, जो वादाओं को पूरा करता है और अपने लिखे हुए बातों को, कहे हुए बातों को समय में पूरा करता है। आमीन।
Isaiah 35, 5 to 8 पढ़ रहा हूं। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। लंगड़ा व्यक्ति उछलेगा बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और गूंगा व्यक्ति क्या करेगा? जय जयकार करेंगे। ये एक स्टाइल से प्रभु बोला है। कब करेंगे? हैं? एक लंगड़ा व्यक्ति भी उछलेगा, मतलब सोचिए लंगड़ा भी है फिर भी उछल रहा है तो जरूर कुछ खास बात हुआ है। गूंगा व्यक्ति है फिर भी जय जयकार कर रहा है, इसका मतलब खास बात हुआ है। क्या खास बात हुआ है ना? परमेश्वर ने इजराइल को पुनर्बसाया और उनको उन्नतशील कर दिया, यही खास बात हुआ है। इसीलिए उछलेंगे और जय जयकार करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। आज जहां पर एक घास नहीं उगता था, इजराइल देश में जाइएगा, वहां पर सोमरोन की पहाड़ी जहां पर कि कोई फसल नहीं होता था, लेकिन दुनिया में सबसे बेस्ट अंगूर सोमरोन की पहाड़ी में होते हैं। प्रेज लॉर्ड। और जब अंगूर का कंपटीशन चलता है तो यह हो रहा है कि अभी 20 साल से अंगूर के कंपटीशन में इजराइल से ऊपर टॉप कोई नहीं गया दुनिया में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर करता है। उसको जो बंजर बना दिया था परमेश्वर ऐसे आशीष देता है। हाँ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड का सर्वे जो होता है वो बताता है कि इजराइल कैसा देश है, कहीं पर भी कुछ लगाओ ना तो निकल जाता है। वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है, हम लोग का 3-3 महीना बारिश होता है, वहाँ मुश्किल से 20 या 25 दिन बारिश होता है, लेकिन वहाँ पर फसल मरता नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिस जगह में कभी सोच नहीं सकते कि वहाँ पर सोता होगा, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। मृग तृष्णा क्या को बोलते हैं? अंग्रेजी में मिराज बोलते हैं उसको, साइंस में पढ़े होंगे। बहुत धूप होते रहेगा, है कि नहीं? बालू में आप दूर में देखेंगे तो ऐसे लगेगा वहाँ पर पानी है, जब जाएंगे दौड़ के जाएंगे तो वहाँ पर पानी नहीं रहेगा। ओके, है ना। तो इजराइल में ऐसे जगह थे। एक दिन क्या कर रहा था, कुछ साइंटिस्ट लोग ड्रिल कर रहे थे नीचे पानी में, है ना। वहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत है, बोले ऐसे प्रेशर मारा कि वहाँ पर और खोदाई करना मुश्किल हो गया, और फूट गया और पूरा उस इलाके में एक तो तालाब बन गया है, और जितना भी पानी वहाँ से खींचने से वो तालाब घटता ही नहीं है पानी से। प्रेज गॉड, हालेलुया। जगह जगह अंगूर वहाँ पर चूना पत्थर है, केमिकल से, मैंने क्या बोलते हैं, मिनरल से भरा हुआ है। तो ये और चूना जो रहता है ना वो सॉफ्ट होता है, तो अंगूर का जड़ पूरा गहरा अंदर गया है, वहां से वो मिनरल को टानता है और उस प्रकार का अंगूर निकलता है, इसीलिए उसको कोई फेल करने नहीं पा रहा है। प्रेज गॉड। ये है इजराइल देश, छोटा सा देश है कि नहीं? हमारा मणिपुर मिजोरम जैसे है, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसे होगा कितना इजराइल देश। मैं सोचता हूँ कहाँ पर ये लोग मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ पर ये लोग का लेबोरेटरी है, कहाँ पर ये लोगों को खेती करते हैं, छोटा सा देश में कहाँ पर क्या करते हैं, और इतना बड़ा बड़ा वो सब पूरा, और वो लोग सबसे हाईटेक मशीन गन्स वहीं पर बनते हैं। कहाँ? अमेरिका, इजराइल में। और इजराइल का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है जिसको मोसाद बोलते हैं। उसका कारनामा आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इजरायली लोगों को परमेश्वर इतना पावर दिया है। एक बार आई थिंक फ्रांस से एक विमान उड़ा और उसको आना था इजराइल, और वो बीच दूसरा कंट्री में घुसा, उसके बीच में उस विमान को हाईजैक कर लिए दुश्मन लोग। ओके, हाईजैक कर लिए, हाईजैक करके उसको युगांडा में उतारे, दूसरे देश में, कितना किलोमीटर दूर। और इजरायली सरकार से डिमांड करने लगे कि हमारे लोगों को आपने जेल में रखा है, उसको छुड़ाओ, आतंकवादी लोगों को छुड़ाओ बोल रहा है। इजराइल एक ऐसा देश है, वो आतंकवादी लोग से नेगोशिएट नहीं करता है। बोला ठीक है, ऐसे बोल के छोड़ दिया वो लोग को। वो लोग टाइम दिए थे 4 या 5 दिन, 4-5 दिन में लोग ब्लूप्रिंट तैयार कर दिए कि हम लोग कैसे जाएंगे, और हमारे नागरिक लोग जो युगांडा में दूसरे देश के एयरपोर्ट में, ये फिल्मी स्टोरी से कोई कम नहीं है वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आप फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन इसको हकीकत करके दिखाते हैं यहूदी लोग, इजरायली लोग, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। 4 विमान छोड़े
बड़ा बड़ा, और उनको समुद्र के रास्ते से 100 फीट की ऊंचाई में उड़ान भरे वो लोग, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो रडार पकड़ लेगा, इतना बुद्धि है वो लोग को। ऐसे करके रातों रात वो लोग, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप सीधा मारिएगा ना यूट्यूब में मोसाद बोल के, आपको उसका सारा कारनामा पता चलेगा। वहाँ पर वो लोग उतार दिए, वहाँ पर उतर के उन्होंने युगांडा के एयरपोर्ट में पूरा तबाही मचा दिया, और वहाँ पर जितने भी बंधुआए लोग थे, है कि नहीं, सबको उन्होंने छुड़ाया और अपने प्लेन में बैठाया, और लोग रिटर्न आ गए। और रिटर्न आके युगांडा के प्रेसिडेंट उस समय बाहर कहीं गया हुआ था, है कि नहीं, उसको फ़ोन भी कर दिया, थैंक यू हमको कोऑपरेट करने के लिए। तो वो सोच रहा है कि शायद हम लोग, वो युगांडा के प्रेसिडेंट तो आतंकवादी लोगों को जो हाईजैक किया था वो लोग को पनाह दिया था, तो शायद नेगोटिशिएट करने खोज रहा है, तो वो भी सोच रहा है हाँ ठीक बात है बोल के बोल रहा है। उसको मालूम ही नहीं भगवा कि उसका देश में लोग घुस के उसको निकाल के अपना लोगों को लेके अपना देश में पहुंचा दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो इतना बड़ा बड़ा कारनामा, है ना, टॉप सीक्रेट उनके पास में है, सैटेलाइट सिस्टम टॉप है लोग के पास में, है ना। हमारा देश, भारत का प्राइम मिनिस्टर को एक पानी साफ करने वाला मशीन नरेंद्र मोदी जी को दिया, वहाँ का प्रेसिडेंट उस समय जो था प्राइम मिनिस्टर, है ना। समुंदर का पानी को पूरा फिल्टर करके पीने लायक बना के देने वाला एक गाड़ी को दिया है हमारा भारत देश को। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जब प्रधानमंत्री वहाँ भी गया था, वहाँ का प्रधानमंत्री यहाँ भी आया था। अच्छे देश ताल्लुकात है हमारे देश के साथ में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब जब अंजीर का वृक्ष को देखो उसमें कांवले लगते हैं तो जान जाना, अभी तो कांवले क्या लगेगा, कांवले लग के पत्ता निकल के फल भी निकल के पूरा लदा गया है। हेलो, पूरा फल निकल चुका है, इससे एक्स्ट्रा क्या होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन जो है नजदीक, हम लोग बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े हैं। बहुत लोग सोचते हैं इस वचन के अनुसार, लेकिन प्रभु क्या कहता है, दूसरा पतरस 3 उसका 8 से 9 मैं पढ़ रहा हूं। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसीलिए परमेश्वर बॉर्डर लाइन में खड़ा होकर और 2 दिन ले ले और 3 दिन ले ले बोल के छोड़ दिया है। अब इसमें भी नहीं सुधरेंगे हम लोग, अब बोलेंगे हाँ अभी तो मास्क चला गया है कि नहीं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पढ़िएगा, उसमें 4 घोड़ा के विषय में बोला है। एक घोड़ा सफ़ेद वाला, फिर लाल वाला, है ना, फिर काला वाला, फिर लास्ट में अंग्रेजी में पेल लिखा हुआ, क्या है हिंदी में पता नहीं, पीला घोड़ा ना क्या है, नहीं श्वेत तो शुरू वाला है, लास्ट वाला बोल रहा है। 3 घोड़ा निकल चुका है, उसमें से पहला घोड़ा जो था कोरोना को दर्शाता है, वो घोड़ा निकल के वो काम भी तमाम भी कर दिया। सेकंड वाला निकल गया, उसका भी काम था। थर्ड वाला जो है मंदी के विषय में बोलता है, अभी पूरा दुनिया भर में मंदी छाने वाला है, नौकरियां जा रही है। इससे बचना है कि मेरा जीविका कैसे चले, तो एक ही चीज हमेशा जानिएगा, परमेश्वर का सिस्टम को फॉलो कीजिएगा, दियो तो दिया जाएगा, वही बचा के रखेगा आपको। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस समय जितना परमेश्वर का राज्य के लिए आप कर सकते हैं, आप विधवाओं को मदद कर सकते हैं, अनाथों को पाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। अपना बटुआ में बटोरने का चक्कर मत रहिए, है ना। बैंक का पैसा कब क्या होगा मालूम है? अजब अजब चीज हमारे देश में पॉलिसी सब बन रहा है। आपका बैंक का पैसा वो आपका भी नहीं कहलाएगा, उस समय क्या करेंगे, बैंक में इतना पैसा है सोच रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ आपको डिपेंड होना पड़ेगा। ये परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर जो तितर बितर हो गए थे, उनको ला के बसाने वाला परमेश्वर ही, जो कौआ रोटी ला के इलिया को देने वाला परमेश्वर ही आपको अकाल या तो मंदी छाएगा, चाहे गैस का दाम बढ़ जाए, चाहे पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर का राज का पावर आपको संभाल के रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो संभाल के रखेगा आपको। इसलिए परमेश्वर के राज्य के नीति नियम जो हैं, उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो प्रकाशन है, उसकी जो बातें हैं, उसको समझिए और उसके अनुसार खड़े हुए और चलिए और अपने आप को तैयार करके रखिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। अंत में बोलना चाहता हूं, लूका 21 का 19 को पढ़िए, क्या लिखता है। लूका 21 का 19।
अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हाँ, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को क्या करोगे? बचाए रखोगे। सब लोग बोले, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अभी जो खतरनाक दिन जो आने वाले हैं ना, क्योंकि मैं इजराइल का चिन्ह बता रहा था, अभी मैं वो काला घोड़ा, ये घोड़ा, वो घोड़ा का नहीं बताया, उसके लिए पूरा और एक सेशन लगेगा उसको डिटेल्स में जाने के लिए कि वो घटना सब कैसे पूरा हो चुका, दुनिया में क्या क्या चिन्ह होगा, दुनिया में और आसमान में क्या चिन्ह होगा, उसकी बहुत सारी बातें हैं और दिखाई दे रहा है वो। मैं सिर्फ इजराइल का चिन्ह को बताया। अंजीर का वृक्ष के विषय में बोला जो इजराइल को दर्शाता है। वो तो फल भी आ गए, फूल निकले, फल पत्ते सब पूरा भरे हुए, और एक्स्ट्रा क्या होगा उसमें? तो आप जान रहे हैं हम लोग कौन सा कगार में हैं। इसीलिए बैर भाव को छोड़िए, कड़वाहट को त्याग दीजिए, प्रेम का अनुकरण करो, बोलता है प्रभु। ये छोटे छोटे बातों में, घर में लड़ाई झगड़ा, ये वो कड़वाहट, ये अंत के दिनों में बोलता है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जान रहे हैं संसार भर में जो अधर्म बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसी कारण से प्रेम ठंडा हो जा रहा है। प्रेम जब ठंडा हो जाएगा तो हमारे दिल में कड़वाहट आ जाएंगी, और कड़वाहट के साथ में हम लोग तुरी की आवाज नहीं सुन सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा से चेतावनी दे रहा है हम लोगों को कि अपने अपने जीवन को ठीक कर लें, सुधार लें और ठीक कर लें। हालेलुया। और एक रेफरेंस पढ़ देते हैं, पढ़िए। हाँ, वही लूका 21 अध्याय 25 से 28 पढ़िए इसको। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। हाँ। क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। ये अभी का टाइम का बोल रहा है, यही हो रहा है, होगा। हाँ, फिर क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, तब वे मनुष्य के पुत्र के सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हाँ, बादल पर आते देखेंगे बोला है, बादलों पर नहीं लिखा हुआ है। ये बादल पर और बादलों पर दो ठो अलग घटना है। बादल पर हम लोग उठा लिए जाएंगे, उस समय ये अचानक होगा, और अभी हम लोग नहीं जानते। अभी बैठे बैठे हो सकता है प्रभु आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है। हम लोग बॉर्डर लाइन में है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए हौलनाक और खतरनाक दिन चल रहे हैं। इसमें अपने आप को संभाल के रखें, अपने धीरज के द्वारा से अपने प्राणों को बचाए रखें, विश्वास को जाने ना दे, विश्वास को पकड़े रहें। और जो चीज़ परमेश्वर को नहीं सोचता है, अच्छा नहीं लगता है, जो जीवन, जो बातें, जो रहन सहन, जो 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 मनोवृत्ति, जो सोच विचार, कुछ कुछ चीज़ें फालतू और घटिया सोच विचार सब सोचते रहते हैं दिन भर, पता नहीं क्या सोचते हैं हम लोग। ये सब चीज़ काम में नहीं आएगा, सब चूर चूर हो जाएगा। अपने आप को संभाल ले। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन चेतावनी के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमोस, डॉक्टर आमोस सिंह अच्छा बोलता है, हाथी के समान कान को खोल के सुनो। हाथी का जैसे तो कान नहीं है, लेकिन हाथी का जैसे कान बड़ा सा आता है ना, वैसे खोल के सुनो, है ना। आज ये मोबाइल यूथ लोगों को, जवानों को मार रहा है। संभल जाओ आपसे, कितना बोलने से भी नहीं समझते हो, है ना। किसी दिन फास्टिंग करो मोबाइल बंद करके, मोबाइल फास्टिंग, खाना फास्टिंग नहीं। हेलो, तैयारी में रहना है, ऐसे नहीं मैं तैयार होबो नहीं, तैयार रहबो। प्रेज द लॉर्ड। होबो मतलब धीरे धीरे होबो, कहिया धीरे धीरे होबे, है ना। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर और 1 महीना हड़िया पीने दीजिए ना, उसके बाद, है ना। बड़ा मेहरबानी कर रहे बहुत लोग। अभी कुछ दिन पहले जो लेंट चल रहा था, लेंट काल में बहुत नाटक होता है। मैं जानता हूं एक तो पादरी को, अभी नहीं है शायद, गुजर गए, है ना। 40 दिन खैनी नहीं खाएंगे, 40 दिन के बाद खैनी खाएंगे, 40 दिन। अरे मैं बोला वाह, तो अच्छा मेहरबानी कर दिया यीशु के पास में, खैनी नहीं खाया जो 40 दिन, वाह, प्रभु तो उसको सचमुच एक तो अच्छा मुकुट देगा।
इस प्रकार का मनोवृत्ति इवन बच्चन बाइबल को हाथ में रखने वालों का है। 40 दिन जो खैनी नहीं खाया, जो परमेश्वर के ऊपर में बहुत मेहरबानी कर दिया। वाह, अरे वाह। हाँ, और वो शिक्षा जो लास्ट दिनों में, आज बोल दे रहा हूं, मेरे पास एक फोन आया था, पास्टर जी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, पास्टर जी ये भंजा भवन में एक प्रोग्राम हो रहा है। एक माँ फोन की थी मेरे को, सीकर्स फेलोशिप कर रहा है क्या, जाएंगे क्या? मेरे सीकर्स फेलोशिप कर रहा था तो सीकर्स फेलोशिप नहीं बताते, कहां जाएंगे वहां पर, क्यों जाओगे? नहीं जाओ वहां पर, बोला मैं। इसीलिए हर मीटिंग में मत जाइए। अभी भंजा भवन में प्रोग्राम हुआ, मैं डरता नहीं, बता दे रहा हूं। कुछ ग्रुप है राउरकेला में और हमारे इर्द गिर्द में है, उन लोगों का शिक्षा है, टीचिंग्स है, हाँ, उन लोगों का शिक्षा है कि एक बार हम लोग उधार पा गए सो उधार पा गए। उधार पाने के बाद में हम लोग कैसे भी जिएंगे, वो पाप लिखा नहीं जाता है। मैंने वाह रे, तुम लोग तो अच्छा खासा लाइसेंस दे रहा है पाप करने का। अगर ऐसे होता तो रोमी 6:1 में क्यों लिखता, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या लिखता है? कदापि नहीं। यह बात समझ में नहीं आता है। फिलिपी 2:12 में लिखा हुआ है कि तुम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। आत्मा का उद्धार हुआ है, मन का उद्धार, मन का नवीनीकरण नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग का शिक्षा ये है। हमारा एक भाई के घर में गए थे, वो भाई समझ गया है क्या क्वेश्चन पूछा गया लोग, इसीलिए चुपचाप था। वो भाई मेरे को फोन करके बताया, पास्टर जी वो लोग आए थे मेरे पास में, तो क्या हुआ? नहीं, मेरे को पूछे वो लोग, क्योंकि वो लोग बात करना चाहेंगे। पहले बात करोगे तो कुछ ना कुछ जगह में फंसाएंगे वो लोग, है ना? तो ये बात ही नहीं कर रहा है। बोला कि कुछ तो बात कीजिए, बोला। तो ये लोग पूछा उसको, आप पापी हो कि धर्मी हो? हमारा भाई को, विश्वासी भाई को ये लोग पूछा, आप पापी हो कि धर्मी हो? तो हमारा भाई जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। वो पापी और धर्मी वर्ड यूज नहीं किया। उसने बोला, मैं क्या हूं, मेरा यीशु जानता है और मैं जानता हूं, आप लोगों को क्यों बताऊं? चुप हो गया लोग। आपको भी ऐसे जवाब देना है। उनके साथ मत लगिए, उनको वचन मत सिखाइए। आप ये सोचते हैं कि हम उनको सिखा देंगे बैठा के, और ऑलरेडी उन लोग का दिमाग ब्रेन वॉश है, आपको ब्रेन वॉश करके जाएंगे। वो मेरा घर में आए थे, मेरा वाइफ, मेरी पत्नी बोली, प्रभु की दासी बोली उसको, कितना उम्र है आप लोगों का? जवान जवान लड़का लड़की लोग घूम रहे, 20 साल 21 साल। नहीं, थोड़ा सा सुनिए। मेरा पत्नी बोली, आप लोग सुनिए, सीकर्स फेलोशिप में 2 सर्विस चलता है, 7 बजे 9:30 बजे, आप वहां आइए, सुनिए। बोला, हम लोग नहीं सुनेंगे। तुम्हारे उम्र में सब में मुंडी घुसा के दिमाग खराब हुआ था, अभी दिमाग ठीक है, आप लोग जाओ यहां से। बोला, घर में घुसने नहीं दिए। आप लोग कैसे रहना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? तो आप लोग को तो सीकर्स में इतना सिखाया जा रहा है कि आप हजम करने नहीं पा रहे हैं, और कितना चाहिए आप लोगों को। इसीलिए जहां समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मीटिंग कर रहा है, अरे सीकर्स करेगा तो बताएगा ना, है? आपको इतना होश होना चाहिए। जाबो की बोल रहे, ना जा, बोला मैं। हालेलुया। बहुत प्रकार के प्रलोभन देते हैं। आप हमारे यहां आ जाएंगे तो फॉरेन टूर करवाएंगे आपका। जवान जुआती लोग भाग रहे हैं फॉरेन टूर के चक्कर में, उनके पीछे में, है ना? ये अंतिम दिन है। नाना प्रकार के भरमाने वाले और रॉन्ग डॉक्ट्रिन सब सिखाए जाएंगे, है ना? बोलिए, प्रभु मुझे बचा ले, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, अनुग्रह कर प्रभु, मुझे सुरक्षित रख, मैं नष्ट नहीं होना चाहता हूँ प्रभु। इस अंतिम दिनों के पीड़ा में मुझे धीरज दे, मुझे तैयार कर। आमेन। आइए सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को आशीष करें। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने भेंटों को अपने हाथों में ले लें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, इसलिए आज आपने हमें चिताया कि हम कहीं भूल तो नहीं गए, कहीं हम भूल में तो नहीं पड़ गए। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम तुझे याद रखने पाए प्रभु, हम तुझे याद रखने पाए। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु जी हम आपके निमित्त प्रभु जी भेंटों को, दशमांशों को लाए हैं प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप इनको ग्रहण कीजिए, हम हर एक को ग्रहण कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको ही महिमा मिले लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हे यहोवा तू अपनी सामर्थ्य में महान हो, हे यहोवा तू अपनी सामर्थ्य में महान हो। हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। उसे कभी ना भूलें। वो कल भी अद्भुत कार्य करता था, वो आज भी अद्भुत कार्य करता है। वही पराक्रमी परमेश्वर है, वही सामर्थ्य परमेश्वर है। वो जो भविष्यवाणी हुई उसे वो पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। हमारी
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हुई वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में होने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।